नमस्कार साथियों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से, बड़े जश्न के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो इसलिए आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे दिस फेस्टिवल ब्रिंग वाइब्रेंट कलर्स ऑफ लव एंड जॉय इनटू योर लाइफ। साथियों, होली का जो त्यौहार है वो अपने आप में इतिहास में बहुत ही अच्छे तरीके से फेमस है, जाना जाता है। रंगों का जीवंत त्यौहार होली भारतीय संस्कृति में गहरा महत्व रखता है। आइए इसके समृद्ध इतिहास और विभिन्न देवताओं के साथ इसके संबंध पर थोड़ा गौर करते हैं। साथियों, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, आप लोग तो स्टोरी जानते ही होंगे। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद में, जैसा कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, एक राक्षस राजा हिरण्यकश्यप को एक वरदान दिया गया था, जिससे वह मनुष्यों या जानवरों द्वारा मारे जाने के लिए अजेय हो गया। उसने अपने राज्य पर शक्ति से शासन किया और सभी से पूजा की मांग की। हालांकि उनका जो पुत्र था प्रहलाद, भगवान विष्णु का एक समर्पित अनुयायी था। प्रहलाद के अटूट विश्वास ने उसे अपने पिता के आदेशों की अवहेलना करने और भगवान विष्णु का एक समर्पित अनुयायी जो कह सकते हो, अवहेलना करने और भगवान विष्णु की पूजा करना जारी रखने के लिए प्रेरित किया। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया। होलिका अग्निरोधी लबादा पहनकर प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ गई। उसको लगता था कि ये जल जाएगा, लेकिन दैवीय हस्तक्षेप हुआ। प्रहलाद की भक्ति ने उसका, आप कह सकते हो कि इनकी पोल खोल के रख दी। जो प्रहलाद की भक्ति थी उससे ये लोग बड़े परेशान थे, तो उससे उसकी रक्षा हो गई और होलिका आग की लपटों में भस्म हो गई। यह घटना बुराई पर धर्म की विजय और भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। दक्षिण भारत में इस त्योहार को काम दहनम के नाम से भी जाना जाता है। काम दहनम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि काम मीन्स बुराई कह सकते हो, उसका दहन कर दिया गया उस दिन। तो इस तरह की कुछ मान्यताएं हैं और भी हैं। जैसे होली का संबंध भगवान कृष्ण और राधा की चंचल प्रेम कहानी से भी है। अपने शरारती स्वभाव के लिए जाने जाने वाले कृष्ण ने एक बार अपनी माँ से राधा के गोरे रंग की तुलना में अपनी काली त्वचा के बारे में शिकायत की थी। उनकी माँ ने खेल खेल में सुझाव दिया कि वह राधा के चेहरे को अपने चेहरे के रंग से रंग दे। इस प्रकार रंगों और पानी से खेलने की परंपरा का जन्म हुआ। होली के दौरान लोग खुशी खुशी अपने प्रियजनों को रंग लगाते हैं आज के डेट में, जो प्यार, दोस्ती और वसंत के आगमन का प्रतीक है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस तरीके से जो है होली राधा और कृष्ण के शाश्वत प्रेम का जश्न मनाती है। इसके अतिरिक्त यह राक्षस राजा हिरण्यकश्यप पर नरसिंहा के रूप में विष्णु की जीत का जश्न मनाता है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय, नवीनीकरण और नए जीवन के खिलने का प्रतीक है। किसान भी होली के दौरान अनुष्ठान करते हैं, स्वस्थ फसल और अपनी भूमि की उर्वरता के लिए प्रार्थना करते हैं। संक्षेप में अगर कहें तो होली लोगों को एकजुट करती है, वसंत का जश्न मनाती है और हमें धार्मिकता और बुराई के बीच शाश्वत युद्ध की याद दिलाती है। यह रंगों, आनंद और हम सभी को बांधने वाले दिव्य संबंधों को अपनाने का एक समय है। एक कह सकते हैं होली वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। स्पेशली नेपाली भी इसको मनाते हैं, वैसे तो पूरे देश में मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की
पूर्णिमा को मनाया जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों में भी इस पर्व का प्रचलन था, लेकिन अधिकतर यह पूर्वी भारत में ही मनाया जाता है। इस पर्व का वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इनमें प्रमुख है जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथा ग्राह्य सूत्र, नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से 300 वर्ष पहले पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो आप इसी से समझ सकते हैं। तो संस्कृत साहित्य में वसंत ऋतु और वसंतोत्सव अनेक कवियों के प्रिय विषय भी रहे हैं। तो इन सब सारी चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इस दिन अलग अलग तरह के व्यंजन घर में खाने के लिए बनते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं, एक राष्ट्रीय अवकाश रहता है। इससे जो है बहुत आनंद का ये त्यौहार जो है आनंद का प्रतीक है। तो आइए हम सब लोग मिल करके देश में भाईचारा को स्थापित करें, अपने घर में स्थापित करें, अपने पड़ोस में स्थापित करें, अपने चाहने वालों के साथ एक सामंजस्य बनाए रखें और आज के दिन सबसे गले मिलें, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाएं। इसी शब्दों के साथ आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।